ए न्यूज़ में आपका स्वागत है। झारखंड में चुनावी संग्राम जारी है और अभी हम आए हुए तमाड़ विधानसभा के रड़गांव ग्राम में और यहाँ पे JLKM के प्रत्याशी जयंती मुंडा जी आई हुई है और यहाँ पे जनसंपर्क चला रही है। तो हम बात करेंगे सीधे प्रत्याशी से। तो इस बार एक नया मोर्चा खुला हुआ है जयराम के रूप में। इससे पहले जो JMM और BJP के 20-24 साल तक सरकार चलाई, तो इस बारे में इस बार आप लोग किस मुद्दे से यहाँ लोगों से वोट मांग रहे हैं? आपके सभी दर्शक को सबसे पहले हमारा जोहार रहेगा। खड़े होकर बात करें कि आप बैठिएगा। जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा झारखंडी जोहार और प्रणाम रहेगा। हम लोग का मुद्दा, हम लोग जिस आंदोलन का से सृजन हुआ, ये तो हमारा पहला मुद्दा रहेगा ही कि झारखंड में झारखंडी लोगों को पहचान दिया जाए। और पहचान कैसे? जिनके और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो भूमिहीन हैं हमारे यहीं पे, उनका बाहर कहीं और जिला नहीं, हम दूसरा राज्य में कहीं पे जगह ज़मीन नहीं है, वो लोग यहीं पे हैं। कोई ज़मीन से वंचित हैं, भूमिहीन हैं। उन लोगों को भी हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से उन लोगों को सबसे पहले जो खतियानी हैं झारखंडी होने का उनको एक पहचान देना होगा। स्थानीय नीति, ये हमारा आंदोलन का शुरुआत ही है, इसलिए ये मुद्दा रहेगा। उसके बाद नियोजन नीति रखेंगे कि यहाँ पे अभी तक कोई वैसा नियोजन नीति बना नहीं है और बिना नियोजन नीति के आधार पर हर साल नियुक्ति का फॉर्म निकलता है, बहाली होती है और दूसरे राज्य के लोग हमारे यहाँ के बच्चा का जो अधिकार का नौकरी है वो लोग लेके जाते हैं। इसलिए हमारा नियोजन नीति ये सब रहेगा। उसके बाद जो हमारा जो स्थानीय मुद्दा के साथ जो आए हैं वो तो हमारा घोषणा पत्र में बहुत कुछ है जो राज्य स्तरीय मुद्दा है वो रहेगा। उसके साथ में जो क्षेत्रीय मुद्दा होता है अपना अपना विधानसभा में, जो हम लोग विधानसभा में जा रहे हैं तो ये अपना क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के बात करते हैं। जैसे हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, देश भी है, राज्य भी है और हम लोग का 5 परगना क्षेत्र जहाँ जिस विधानसभा में आते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कि कृषि पर लोग काम करते हैं। कृषि आधारित धान का खेती, उसके बाद फसल उगाते हैं। फसल के साथ साथ में मौसमी सब्जी के साथ यही लगभग कृषि का है। तो कृषि को लेकर के हम लोग कैसे उनको खुशहाल रखें। किसान के लिए खुशी तब होता है जब उनके खेत में पानी पहुँचे। नदी है लेकिन नदी का पानी बह के चली जाती है, हम लोग को उसको जमावड़ा करते हुए उनका खेत तक पहुँचाने का काम करेंगे। 5-7 एकड़ के डिस्टेंस में हम लोग डीप बोरिंग करके उनका खेतों तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ पे वैसा कोई उद्योग नहीं है जिसको लेकर के हमारी बहनें लगभग बाहर जा कर के कहीं पे काम करती हैं। जो यहाँ के महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए हम लोग कुटीर उद्योग ये सब का हम लोग बैठाएंगे ताकि यहाँ पे सिलाई सेंटर हो, चाहे जो छोटा छोटा उद्योग है, इस सब को लेकर के महिला लोग भी अपने दम पे खड़ा रह सके और काम करे। उनको एक उचित मानदेय देने का काम करेंगे जो हर क्षेत्र में ज़रूरी है, ताकि हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है, ना फैक्ट्री है, वैसा कुछ नहीं है। तो कम से कम यहाँ के लोगों के लिए हम लोग कुछ काम करने का व्यवस्था ये सब करने का मुद्दा को रखेंगे। और हमारा क्षेत्र जो है कि थोड़ा सा जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है 5 परगना क्षेत्र में, तो हाथी साल भर यहाँ पे रहते हैं और हाथी का मुद्दा जो है कि इतना खतरनाक हो जाता है कि हर साल एक दो दर्जन लोगों को हाथी की चपेट में आकर के मृत्यु हो जाते हैं। हम लोग उसका पहल करेंगे कि उसको कहीं पे ऐसा जगह पे सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षित यानी जंगल के घिरा हुआ बीच में रहे, जहाँ पे पानी और अनाज रहना चाहिए, जहाँ सालों भर उनको पानी मिल सके। और हम लोग अनाज का सप्लाई सरकार की तरफ से हम लोग इस तरह करें कि वो लोग खाने को लेकर के वो लोग शहर में ना निकले, अपना जगह पे रहेंगे तो लोगों से उनका भेंट नहीं हो पाएगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे, हाथी भी सुरक्षित रहेंगे। ये सब हमारा मुद्दा रहेगा। शिक्षा को लेकर के, क्योंकि देखिए हर विधायक का नीति नियम का बात होता है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब तो हर कोई अपना चुनाव घोषणा में लाते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है शिक्षा के मामले में भी पीछे है। यहाँ पे बहुत सारा तमाड़ में अक्सर इतना दिन के बाद से आज तक ना हमारे पास डिग्री कॉलेज है, ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही मेडिकल कॉलेज है। कम से कम पैरा मेडिकल कॉलेज सब भी अगर रहती तो पढ़ी लिखी जो इंटर तक करती है, ग्रेजुएशन इंटर के बाद से ही, मैट्रिक के बाद से भी अगर किसी को नर्सिंग करने का, चाहे जांच करने वाला जो पेशाब सब जांच करने वाला, ये सब का अगर हम लोग का कोर्स कराते तो वो लोग जा कर के कहीं काम कर सकते। हम लोग इसको लेकर के भी मेडिकल कॉलेज, कम से कम पैरा मेडिकल कॉलेज का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि पढ़ लिख करके यहीं पे
हॉस्पिटल में हमारी बहनें लोग सेवा दे सके, और जितने भी भाई लोग हैं, ऐसे ITI तो है लेकिन डिप्लोमा BTech MTech का भी कॉलेज हम लोग खोलेंगे ताकि बच्चा टेक्निकल रूप से भी टेक्निकल हो सके और हमारे यहाँ पे सेवा दे सके। पढ़ाई के साथ साथ में जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि आज तक हमारे क्षेत्र के लोग ब्लॉक जाते हैं, एक दिन में कोई काम नहीं होता है, चाहे वो जातीय स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का बात हो या राशन पेंशन का लेकर के हो या तो फिर पंजी 2 में जमीन रजिस्ट्रेशन, ये सब को लेकर के कभी एक दिन में कोई काम नहीं होता है। लोगों को 5-7 दिन लग जाता है। और हमारा तमाड़ प्रखंड मतलब तमाड़ प्रखंड नहीं, तमाड़ के साथ बुंडू अड़की बहुत बड़ा क्षेत्र में बटा हुआ है, जंगल झाड़ है, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। एक दिन में काम बनेगा नहीं, 5 दिन उनको आने जाने में पेट्रोल का खर्चा ही लगभग 2000 पड़ जाता है। एक दिन में अगर आप 200-300 खर्चा हुआ तो 5-7 दिन जाएंगे तब काम बना नहीं बना। तो हम लोग चाहेंगे, मेरा प्रयास भी रहेगा कि अपना क्षेत्र को थोड़ा सा कम करते हुए तमाड़ प्रखंड का जो है पूर्वी क्षेत्र में भी एक प्रखंड बनाने का हम मांग को रखेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को आरंगा, रंगामाटी, रड़गांव, इन सारे लोगों को हम लोग को तमाड़ जाने का नहीं, कम से कम इधर ही ऐसा सुविधा रखे कि इन लोगों को वहीं से जाकर के इसका लाभ मिल सके। ये सब हमारा प्रयास रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना यहाँ की जो कर्मठ उम्मीदवार प्रत्याशी है JLKM की श्रीमती दमयंती मुंडा जी, और साथ ही हम कुछ लोगों का भी यहाँ पे राय जानेंगे कि वो क्या अपेक्षा रखते हैं हमारे उम्मीदवार से। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम जानेंगे, बताइए आप कुछ। हम लोग का क्या मुद्दा रहेगा, हम लोग इसे ही मांग करेंगे, जो झारखंड है तो झारखंड का हित में जो काम होना चाहिए है ना, जो जल जंगल और ज़मीन का रक्षा करे, सुरक्षा करे, है ना, ऐसे उम्मीदवार को ही हम लोग वोट देंगे, ठीक है। और जो शिक्षा में बात करे, शिक्षा का मुद्दा में हो, है ना, सड़क का बात हो, है ना, और शिक्षा समझिए कि यहाँ वही कॉलेज है ना, जैसे कि अभी हमारे देवंती देवी बताई, सारी बातें आ ही गया है। तो बस यही मुद्दा है, हम लोग इसी को मांग करेंगे, और जो उसमें जो है खरा उतरेगा हम उन्हीं लोग को वोट देंगे, बस यही कहना है। जी, यही सब मुद्दे हैं जो स्थानीय लोग हैं अपने उम्मीदवार से करना चाहते हैं। रड़गांव से यह न्यूज़ के लिए आमिर, धन्यवाद।